हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, यूक्रेन के साथ युद्ध और पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध के कारण रूस भारत को पर्याप्त हथियार सप्लाई नहीं कर पा रहा है। ऐसे में सेना को पर्याप्त हथियार आपूर्ति हो, इसके लिए भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जर्मनी के साथ एक समझौता कर रहा है, जिसके तहत दोनों देश मिलकर भारत में डीजल संचालित पनडुब्बियों का निर्माण करेंगे। दोस्तों, सेना के महत्वपूर्ण हथियारों के लिए भारत दशकों से रूस पर निर्भर रहा है। हथियारों के आयात निर्यात पर नजर रखने वाली स्वीडिश संस्था सिप्री के मुताबिक भारत को सबसे ज्यादा हथियार रूस निर्यात करता है। लेकिन पिछले एक साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस भारत को हथियारों की पर्याप्त डिलीवरी नहीं कर पा रहा है। मार्च में संसदीय समिति ने भारतीय वायुसेना के हवाले से बताया था कि रूस ने इस साल हथियारों की बड़ी खेप डिलीवरी की योजना बनाई थी, लेकिन वो इसे यूक्रेन युद्ध के कारण डिलीवरी नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी बताया कि वर्तमान में रूस के साथ सबसे बड़ी डील S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत ने रूस से 5.4 अरब डॉलर में 5 एयर डिफेंस सिस्टम की डील की थी, लेकिन अभी तक 3 ही डिलीवरी हो पाई हैं। ऐसे में भारत हथियारों के लिए रूस पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। दोस्तों, इस डील से जुड़े लोगों का कहना है कि भारत और जर्मनी के बीच 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 5.2 अरब डॉलर की अनुमानित राशि में समझौता होने की संभावना है। इस पनडुब्बी का निर्माण संयुक्त रूप से जर्मनी की थाइसेन ग्रुप एजी की समुद्री शाखा कंपनी और भारत के मझगांव डॉक शिप बिल्डर करेंगे। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। दोनों देशों के प्रमुख अधिकारियों ने कहा कि इसी दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हालांकि भारतीय रक्षा मंत्रालय और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने इस डील को लेकर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। जर्मन रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता थाइसेन ग्रुप मरीन सिस्टम्स के प्रतिनिधि ने इस डील पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, 2 साल पहले भारत ने जब टेंडर अनाउंस किया था, तब जर्मनी की किल स्थित रक्षा निर्माण कंपनी ने भारत में संयुक्त रूप से पनडुब्बियों के निर्माण में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। लेकिन यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद चीन रूस के साथ संबंध बेहतर कर यूरोप में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम में चीन की बढ़ती कूटनीति और सैन्य का मुकाबला करने के लिए जर्मनी भारत से बेहतर संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, जर्मन न्यूज नेटवर्क DW के अनुसार फरवरी 2023 की शुरुआत में जर्मन सरकार ने भारत के लिए हथियार निर्यात पॉलिसी में बदलाव किया है। इस बदलाव से जर्मनी भारत को आसानी से हथियार सप्लाई कर सकता है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का कहना है कि हम चाहते हैं कि जर्मन और यूरोपीय रक्षा कंपनियां भारत को रक्षा क्षेत्र में रूस पर निर्भरता कम करने में मदद करें। यूरोपीय देश भारत को आधुनिक सैन्य हथियार प्रदान करने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएं। भारत के साथ क्वाड ग्रुप में शामिल अन्य देश जैसे जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी समेत अन्य यूरोपीय देशों को भारत के साथ पनडुब्बियों के निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी साझा करने पर जोर दे रहे हैं। दोस्तों, संयुक्त रूप से डीजल संचालित हमला करने वाली पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भारत ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और लॉर्सन एंड टुब्रो को शॉर्टलिस्ट किया। वहीं जर्मनी ने रक्षा कंपनी थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम को शॉर्टलिस्ट किया। थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम विश्व स्तर की उन 2 कंपनियों में से एक है जिसके पास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन है। दोस्तों, एयर डिपेंडेंट प्रोपल्सन एक ऐसी तकनीक है जो पारंपरिक पनडुब्बियों को लंबे समय तक पानी के नीचे रहने में मदद करती है। इसके अलावा भारतीय नौसेना द्वारा अतीत के थाइसन ग्रुप निर्मित पनडुब्बियों का उपयोग किया जाता रहा है। यही कारण है कि भारत ने दक्षिण कोरियाई कंपनी डीवू और स्पेनिश कंपनी नवांटिया ग्रुप के ऊपर से इसे तरजीह दी है। दोस्तों, भारत के लिए पनडुब्बी बहुत जरूरी है क्योंकि भारतीय सेना में पहले से मौजूद पनडुब्बियां पुरानी हो चुकी हैं। हिंद महासागर में प्रभावी रूप से गश्त करने और चीनी हलचल पर नजर बनाए रखने के लिए भारतीय नौसेना को कम से कम 24 पारंपरिक पनडुब्बियों की जरूरत है, लेकिन फिलहाल भारत के पास 16 पनडुब्बियां ही हैं। इन 16 में से 6 को छोड़कर बाकी पनडुब्बियां 30 साल से अधिक पुरानी हो चुकी हैं।
और अगले कुछ सालों में इनकी भी डिकमीशन होने की संभावना है। दोस्तों, पड़ोसी देश चीन के साथ सीमा विवाद और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की दखल को नियंत्रित करने के लिए भारत रूस से आधुनिक हथियार खरीदता है, लेकिन यूक्रेन युद्ध और आर्थिक प्रतिबंध के कारण भारत रूस से खरीद रहे हथियारों का भुगतान नहीं कर पा रहा। इस वजह से रूस से हथियार की डिलीवरी रुक गई है।